अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे। कुर्बानी का कुछ ही दिन बाकी है। कुर्बानी हम क्यों मनाते हैं, चलिए मुफ्ती सलमान नज़वी साहब से सुन रहे हैं। अब यहाँ पर एक मसला है यहूदियों का। यहूदी जो है इतने सालों से इसी घन चक्कर में हैं, वो ये नहीं मानते कुर्बानी हुई है ये मानते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की कुर्बानी की है ये मानते हैं, लेकिन वो इस्माइल अलैहिस्सलाम नहीं थे। हज़रत सारा और हज़रत हाजरा में दोनों तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवियां थीं, लेकिन जब हज़रत हाजरा को बेटा हो गया और हज़रत सारा को नहीं हुआ, इंसानी फितरत का तकाज़ा है, कुछ न कुछ बातें दिल में आ जाती हैं। तो अल्लाह का हुक्म हुआ, ए इब्राहीम तुम अपनी बीवी हाजरा और अपने बेटे इस्माइल को ले और मक्का मुकर्रमा चले जाओ। मक्का में कोई आबादी नहीं थी। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन में रहते थे, उस वक्त मिस्र था। जब मक्का मुकर्रमा में आए, खाना काबा के करीब हज़रत हाजरा हज़रत इस्माइल को छोड़ दिया। कुछ ज़्यादा राह जो साथ में था वो खाना तोशा दे दिया और कहा मुझे अल्लाह का हुक्म है, मैं जा रहा हूँ। वापस चले गए अपनी बीवी और छोटे 6 महीने के बच्चे को। यही तो यादगारें हैं हज़रत हाजरा के पास। जब खाना पानी सब ख़त्म हुआ तो वो अपने बेटे की प्यास के लिए पानी ढूंढने निकली। फिर सफ़ा मरवा पहाड़ियों पर दौड़ती रहीं 7 चक्कर। फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदमों के नीचे से ज़मज़म पानी का ये चश्मा निकला। और ये जो तारीख़ है, उसके बाद फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम लौट आए जब इस्माइल अलैहिस्सलाम जवान हो चुके थे। अब अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया, ऐ इब्राहीम तुम अपने बेटे की कुर्बानी दे दो। एक तो 100 साल के बाद बेटा दिया गया है, लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम इसको अल्लाह की राह में कुर्बान कर दो। नबी का ख्वाब सच्चा ख्वाब होता है, आम लोगों की तरह नहीं। इस्माइल अलैहिस्सलाम को उन्होंने बुलाया, वो पूरा वाक़या अल्लाह ने इसमें ज़िक्र फरमाया। इरशाद फरमाते हैं, इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका, बेटा मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुझे ज़बह कर रहा हूँ, अल्लाह के नाम पर कुर्बान करना है। फंदुर माज़ा तरा, बता क्या करना चाहिए। मशवरा है बाप किससे? बेटे से। क़ाल या अबति फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस्साबिरीन। इस्माइल अलैहिस्सलाम छोटे हैं और अर्ज़ करते हैं, अब्बा जान आपको जिस चीज़ का हुक्म दिया गया है वो कर गुज़रिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। बेटा ये नहीं है कि भाग जाए कि बाप मेरा छुरी लेके बैठा है, अल्लाह के नबी। और उसके बाद ले करके चले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। पहले तो ये रिवायत में है कि उन्होंने 100 ऊँट ज़बह की है उस ख्वाब के लिए। दूसरे दिन भी 100 ऊँट ज़बह किए। फिर यही हुक्म आया तो तीसरे दिन इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर के आए मिना की वादियों के पास। और वहाँ जब पहुँचने लगे, हज़रत हाजरा भी थी पीछे पीछे। इब्लीस आया, शैतान आया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहने लगा, इतने सालों बाद तो बेटा हुआ और तुम ज़बह करने ले जा रहे हो, तुम्हें हो सकता है वहम हो, छोड़ दो इसको, फिर तुम्हें बच्चा नहीं हो सकता। तब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ज़मीन से 7 कंकरियाँ उठाई और उसको दे मारा और कहा, यह अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है और मेरे रब तबारक ताला के हुक्म के आगे मैं किसी के लिए कोई रियायत नहीं रखता। वो हज़रत हाजरा को बहकाया कि तुम्हारे बेटे को तुम्हारे शोहर ज़बह करने ले जा रहे हैं। दोस्तों, मुफ्ती सलमान नज़वी साहब का बयान सुन रहे थे। आप गलती से भी वीडियो को प्ले कर दिए हैं तो वीडियो को पूरा सुनते जाएंगे। अगर हमारे चैनल पे पहली मरतबा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करें ताकि एक दूसरे को सुनने का मौका और समझने का मौका मिलेगा। चलिए, हमसे बड़े आलिम दीन मुफ्ती सलमान नज़वी साहब, नामों से रिसालत के पहरेदार, इल्म फ़न का वो मालिक हैं, जिनकी बात में एक एक सबक आमेज़ बातें हुआ करती हैं। मुफ्ती सलमान नज़वी साहब का ये वाक़या जो उन्होंने बताया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम कुर्बानी क्यों मनाते हैं, इसकी वजह क्या है और कुर्बानी हमें क्यों मनाना चाहिए, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। थोड़ी धैर्य रखें, मैं आपसे एक बात फिर करूँगा कि हज़रत मुफ्ती सलमान नज़वी साहब ने
कुर्बानी के ताल्लुक़ से जो बातें बताई है क्या सही है या नहीं है, इसमें पूरी जानकारी मुफ्ती सलमान अफसरी साहब दे चुके हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम दोनों बाप बेटे हैं। एक बाप अपने बेटे को कुर्बान गाह तक ले जाता है, लेकिन कुर्बानी बेटे की नहीं बल्कि दूल्हे की क्यों हो जाती है? बेटा ज़बा नहीं, दूल्हे की क्यों हो जाती है? चलिए इसकी तफसील पूरी वीडियो में सुनेंगे। चलिए हमसे बेहतर आलिम दीन मुफ्ती सलमान अफसरी साहब को सुने। लेकिन शैतान वहाँ भी बहकाने की कोशिश करता है, शैतान हर वो काम में बहकाने की कोशिश करता है जो अल्लाह और उसके रसूल के लिए किया जाए। इसलिए कि शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। शैतान हर जायज़ कामों में खुलेआम बेपर्दगी और बेखुदगी, यानी बेपर्दगी नहीं, इतना शातिर इंसान है, शातिर मरदूद शैतान है, इंसान नहीं शैतान है मरदूद। चलिए मुफ्ती सलमान साहब पूरे हज़रत हाजरा ने कहा मुझे मालूम है वो अल्लाह के हुक्म से करे, हाजरा को भी और अगर अल्लाह का हुक्म है तो ऐसे 100 बेटे इस्माइल भी मिले, मैं सब कुर्बान करूँ। माँ भी थी, उन्होंने भी कंकरियाँ मारी इबलीस को। आखिरी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास आया, कहा तुझे पता है तेरे बाप कैसे तुझे काटेंगे, कैसे ज़बह करेंगे? हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा इबलीस, कंकरियाँ मारी और कहा मेरे बाप आम आदमी नहीं, अल्लाह के नबी हैं, वो जो करते हैं वो अपनी मर्जी से नहीं अल्लाह के हुक्म से करते हैं। सब जगह से मायूस गया इबलीस लईन। आज भी वहाँ 3 पत्थरों को जो हाजी कंकरियाँ मारते हैं वो इन्हीं बुजुर्गों की निशानी है, इन्हीं 3 बुजुर्गों की निशानी है। अब जब लिटाया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तो किस तरीके से इस्माइल अलैहिस्सलाम खुद अर्ज़ करते हैं कि अब्बा जान अपनी आँखों पर पट्टी डाल लीजिए कि मुझे काटते हुए देखकर, खून देखकर बाप की मोहब्बत गालिब ना आ जाए और कहीं आप अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ ना हो जाए। आप छुरी रोक लें, आप आँखों पे पट्टी डालें और मेरे हाथ पैर को रस्सी से बांध दें कि मैं तड़पता ना देखें आप। यानी ऐसे ही हुआ, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पट्टी डाल दी आँख पर और उनके हाथ पैर बांध दिए गए। ये ज़बह करने का वक्त है। भला क्या रब तबारक व तआला भी किसी के अजीज़ को ज़बह करने का हुक्म इस तरह देगा? ये तो इम्तिहान था, इम्तिहान था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम गर्दन पर छुरी रखते हैं, लेकिन वो छुरी चलती नहीं, बड़ी तेज़ छुरी लाई थी, छुरी नहीं चलती। रिवायत में मिलता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस छुरी को पत्थर पर यूँ मारा तो पत्थर 2 टुकड़े हो गए, कट के 2 टुकड़े हो गया, लेकिन गला नरम और नाजुक उस छुरी से नहीं कटता। एक बात याद रखो मुसलमानों, हमेशा छुरी की तासीर है काटना, आग की तासीर है जलाना, लेकिन हमेशा एक बात याद रखें, छुरी काटेगी भी, आग जलाएगी भी उस वक्त जब अल्लाह की मर्जी हो। हमारा अकीदा ये है तकदीर, हाँ इनकी तासीर है, ये काम यही करेंगे, लेकिन उसके साथ हमारा अकीदा ये है अगर मेरा मौला न चाहे तो फिर जितनी तेज़ छुरी ही क्यों ना हो न काट सकेगी, जितनी तेज़ आग ही क्यों ना हो न जला सकेगी। और अगर मौला की मर्जी है तो फिर ये चीज़ें अपना असर दिखाएंगी, बाकी इनका असर अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ नहीं। छुरी जैसे ही गर्दन पर रखी, अल्लाह का हुक्म हुआ, जिब्राईल जाओ जन्नत से एक दुम्बा लेकर जाओ। मेरे इब्राहीम का इम्तिहान हो गया और कामयाब हुए, उनके बेटे इस्माइल को हटाओ और दुम्बा रखो। जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम सबसे तेज़ सफ़र करते हुए दुनिया में 3 बार आए, सबसे तेज़। एक उस वक्त जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने कुएं में डाला, दुनिया में सबसे तेज़ कुएं में गिरने से पहले जिब्राईल अमीन आ चुके थे और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को पकड़ कर बिठा चुके। दूसरे जब जालिमों ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला था, इधर से वो आग में फेंके थे, उस वक्त जिब्राईल अमीन उतर रहे थे और जिब्राईल अमीन हज़रत इब्राहीम की आग में जाने से पहले ही उनकी मदद के लिए आ चुके थे। और तीसरे ये जब इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर छुरी रख चुके थे, कौन? इब्राहीम अलैहिस्सलाम, और छुरी हिलाने से पहले जिब्राईल अमीन आ करके उनको उठा चुके थे। वो जिब्राईल अमीन की रफ्तार है जो मेरे मुस्तफ़ा के कदमों का बोसा दिया करते हैं। ये जिब्राईल की रफ्तार है जो रसूलुल्लाह के कदमों का
بوسہ دیتے ہیں. جو قدمہ رسول کا بوسہ لے کر سدرہ کا بوسہ مکی دیا اتنا تیز رفتار ہے تو میرے مصطفیٰ کی رفتار کا عالم کیا ہے میرے عزیزوں. اس کے بعد جب یہ دمبا ذبح ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام نے پٹی نکالی، دیکھا بیٹا سلامت ہے، بکرا ذبح ہو گیا ہے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے. دوستوں، مفتی سلمان اظہری صاحب کے واقعہ سننے کے بعد آپ کو بھی سمجھ میں آ گیا کہ قربانی کیوں مناتے ہیں، قربانی ہمیں کیوں منانا چاہیے. سب سے عزیز بیٹا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 70 سالہ زندگی کے بعد پیدا ہوتا ہے حضرت حضرہ علیہ السلام کی گود سے. انہیں بچہ نہیں ہو رہا تھا، لیکن حضرت حضرہ علیہ السلام کی گود سے جب 70 سالہ بعد پیدا ہوا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام، پھر خدا امتحان لینا چاہا تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ انہیں سب سے عزیز چیزوں کی قربانی مانگی جا رہی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام صبح اٹھتے ہیں، اپنے گھر میں مشورہ کرتے ہیں. انہوں نے فرسٹ دن 100 اونٹوں کی قربانی دے دی، دوسرے دن 100 اونٹوں کی قربانی دے دی، تیسرے دن سب سے عزیز چیز، یعنی سے پہلے دن بھی وہی، دوسرے دن بھی وہی چیز دیکھے، تیسرے دن بھی وہی چیز، یعنی سب سے عزیز دنیا میں ہو کیا سکتا ہے. مال و دولت کمایا جا سکتا ہے اور ساری چیز ہو سکتی ہے، لیکن اگر اولاد ایک ہی ہو اور دوبارہ دوسرا نہ ہو تو اس سے زیادہ عزیز کیا ہو سکتا ہے. پھر تیسرے دن بھی وہی خواب میں دیکھے، اور دیکھنے کے بعد مینا کے وادیوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر چل دیے. انہوں نے پوچھا اپنے بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہ اللہ کا حکم ہے قربانی دیجیے، سب سے عزیز چیز تو میرے نزدیک سب سے عزیز چیز کوئی ہے تو میں تمہیں قربانی دینا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ. وہ بیٹا کے بھی جواب سن لیجئے. وہ بیٹا کہا اگر اللہ کا حکم ہے تو مجھے آپ قربان گاہ تک لے چلیے، مجھے قربان کر دیجیے. جیسے ہی باپ بیٹے کی باتیں ہو جاتی ہے، حضرت حضرہ کو کہا جاتا ہے آپ تیار کر دیجیے. حضرت حضرہ تیار کرتی ہیں، باپ بیٹے چل جاتے ہیں جو چاقو چھری لے کر وہاں جاتے ہیں. راستے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شیطان بہکاتا ہے. انہوں نے 7 ککڑیاں پتھر کا چون کر اور شیطان پر مالا. اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس بھی وہی شیطان جاتا ہے اور بہکاتا ہے تمہیں تمہارا باپ ذبح کرنے کو لے جا رہا ہے. پھر وہی شیطان حضرت حضرہ علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ماں کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے تمہارا بیٹا کہ تمہارے شوہر آج قربان کر دے گا، ذبح کر دے گا. حتیٰ کہ سبھی کے پاس یک بعد ایک جاتا رہا اور وہ ناکامیاب ہوتا ہوا نظر آیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسے ہی لے کے آئے گئے، انہوں نے کہا ابا جان آپ آنکھوں پہ پٹی باندھ دیں تاکہ میری خون دیکھ کر آپ کے ہاتھ رک نہ چاہیں. خیر، ہم سے بڑے عالم دین مفتی سلمان علیہ صاحب کا پورا بیان سن چکے ہوں گے تو ویڈیو میں پوری ڈیٹیل سمجھ میں آ گئی. چلیے بس آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا، آپ غلطی سے ویڈیو کو پلے کر دیے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو شیئر کیجیے تاکہ ایک دن نالجبل ویڈیو آپ کو سننے کو ملے. تھینک یو سو مچ. پھر ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو.